बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की माता रीना पासवान ने कुछ ऐसा ही बयान दे दिया है कि चिराग पासवान के इस बयान के बाद और उनकी माता की बयान सुनने के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पसीने जरूर छूट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चिराग पासवान ही होंगे बिहार के लिए वरदान बन सकते हैं। बाकी किसी नेताओं के ऊपर वो गट्स नहीं है जिसमें कहा जाए कि ये बिहार को बदलने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी मां रीना पासवान ने एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि उनका बयान काफी सार्थक भी है और इसमें काफी सच्चाई भी है। रीना पासवान से जब पूछा गया कि बिहार के लिए सबसे उपयोगी नेता कौन हो सकता है तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे चिराग जिस तरह से काम कर रहा है वो बिहार के लिए वरदान है, और जिस तरह से उसका प्रेम है बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, उसको देखते हुए जरूर कहा जा रहा है कि चिराग को मौका मिलना चाहिए। अगर चिराग को मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो साफ तौर पे उनके बयान के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भी चाहती हैं कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में जनता चिराग पासवान को देखे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिराग पासवान खुद ही कहते नजर आ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए सबका ये मानना है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर चिराग प्रयास करते तो शायद बीजेपी भी मजबूर होकर कोई बड़ा फैसला ले सकती थी। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लीडरशिप में ही लड़ना चाहते हैं और 2030 का जो चुनाव होगा उसमें चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री बनने के बारे में सोच सकते हैं, तब तक उनका भी मानना है कि वो काफी मैच्योर हो जाएंगे, राजनीति की उनको अच्छी समझ हो जाएगी। हालांकि चिराग पासवान की राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो चिराग पासवान को भी राजनीति में 15 साल आए हुए हो गया है, और 15 साल राजनीति के लिए कोई छोटी बात नहीं होती है। लेकिन रीना पासवान के बयानों को अगर समझने की कोशिश करें तो रीना पासवान ये चाहती हैं कि चिराग ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने, ताकि जो उनका सपना है, जो उनके पिता का सपना था कभी मुख्यमंत्री बनने का, भले ही उनका पूरा ना हुआ हो, लेकिन चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनते ही उनका जो अधूरा सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और बिहार की जनता जो चाहती है कि चिराग को मुख्यमंत्री बनाने की, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पे यह स्पष्ट कर दिया था कि वो बिना मुख्यमंत्री के एनडीए में नहीं रहेंगे। यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार ने अपने फैसले से एनडीए को भी डरा दिया था, और साथ ही साथ जितने भी सहयोगी दल हैं उनको भी परेशानी में डाल दिया था कि अगर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया तो वो फिर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो महागठबंधन का रुख कर सकते हैं। और शायद इसी के डर की वजह से एनडीए ने बिना कोई बड़े बात को सोचते हुए, बिना किसी असमंजस की स्थिति में पड़ते हुए फटाक से इस बात का फैसला किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।